एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी। आई एम श्रुति और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि जो रोटी या पराठा है ये आप अपने बच्चे को देना कब से शुरू कर सकते हैं, किस महीने से आपको देना शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से आपको बच्चे को देना है और देते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप अपने बच्चे के साथ कोई भी गलती ना करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपने अपने बच्चे को पहला सॉलिड फूड क्या दिया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हमारा बच्चा 6 महीने का होता है हम उसको कोई भी फ्रूट पूरी या वेजिटेबल प्योरी देना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है तो हम एकदम से बहुत सारी चीज़ें बच्चे को नहीं दे सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हमें बच्चे को स्टार्ट करना होता है ताकि बच्चे को कोई परेशानी ना आए, उसको कोई दिक्कत ना हो और वो आसानी से खाने को पचा सके। इसके बाद तो मन में हमारे ये सवाल आता है कि रोटी देना हम कब से बच्चे को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि रोटी एक हेल्दी ऑप्शन है, एक कंप्लीट मील है, इससे बच्चे का पेट भी काफ़ी देर तक भरा रहता है। तो रोटी देना हमें कब से शुरू कर देना चाहिए? जैसे ही हमारा बच्चा 8 महीने का पूरा होता है और 9वें महीने में लगता है तब से हम बच्चे को रोटी देना शुरू कर सकते हैं। इससे पहले हमें रोटी देना बिल्कुल भी नहीं शुरू करना है बच्चे को। तो जैसे ही बच्चा 9वें महीने में लगा आप उसको रोटी देना स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आपको उसको देना है ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना हो। रोटी किस तरीके से आपको देना है? तो रोटी देने के लिए आप गर्म दाल में आप एक पतली सी रोटी बना लीजिए, उसके टुकड़े करके आप उसको गर्म दाल में 10-15 मिनट के लिए भिगो दीजिए। उसके बाद उसको आप ढक कर रख दीजिए। उसके बाद उसको आप मैश करिए अच्छे से और बच्चे को आप खिला सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, बच्चा आसानी से निगल लेगा और बच्चे के लिए बहुत आसानी से पचा भी लेगा। हमें उसको रोटी देना स्टार्ट तो करना है बच्चे को, लेकिन हमें साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि बच्चा इसको अच्छे से पचा पा रहा है कि नहीं, हमें इस पर भी एक नज़र रखनी है। दूसरा तरीका जो आप कर सकते हैं, आप एक ग्राइंडर में, मिक्सर ग्राइंडर में रोटी को बना करके ग्राइंड कर लीजिए और उसको दही में या दाल में, गर्म दाल में डाल के अच्छे से उसको पेस्ट ऐसा बना के बच्चे को खिला सकते हैं। जब बच्चे को देना शुरू करें तब आप रोटी में घी मत लगाएं, क्योंकि अभी तो बच्चे का, वही मैंने जो कहा, डाइजेस्टिव सिस्टम अभी बन रहा है, मैच्योर नहीं हुआ है। तो आप 15-20 दिन तक उसको प्लेन रोटी बना करके दाल में डिप करके दे सकते हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे बच्चे को 15-20 दिन बाद जब आप देखें बच्चा नॉर्मल अच्छे से खा ले रहा है, अच्छे से पचा ले रहा है, तब आप उसमें थोड़ा सा घी लगा करके बच्चे को दे सकते हैं। क्योंकि अगर अभी आपने ढेर सारा घी उसमें लगा दिया तो बच्चे के लिए पचाना और मुश्किल हो सकता है, बच्चे को परेशानी हो सकती है, उसको दिक्कत हो सकती है। इसके साथ ही जब बच्चा 10वें महीने तक का हो जाता है तो आप धीरे धीरे उसको पराठा बना बना करके भी दे सकते हैं। पराठा में आप आलू पराठा, पनीर पराठा, दाल पराठा, धीरे धीरे आपको स्टार्ट करना है, थोड़े थोड़े से आपको शुरू करना है और फिर धीरे धीरे बच्चा इसको खाने लग जाता है। नेक्स्ट सवाल आता है, वो ये है हमारे मन में कि हमें कितनी रोटी बच्चे को देनी है। तो जैसे आपने बच्चे को रोटी देना शुरू किया तो आपको एक छोटी रोटी बना करके बच्चे को धीरे धीरे, मतलब छोटी रोटी देना स्टार्ट करना है। फिर थोड़ी सी आप रोटी बड़ी भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे को आपको रात के समय कभी भी रोटी नहीं देनी है। मतलब स्टार्टिंग में तो आप बिल्कुल ही अवॉइड करिए, इंट्रोड्यूस किया है तब तो बिल्कुल भी नहीं देनी है। उसके अलावा मैं कहूँगी 10 महीने तक आप रात को रोटी देना अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चे को रोटी आपने जब इंट्रोड्यूस किया, या कोई भी चीज़, मैं हमेशा बोलती हूँ, कभी भी कोई भी नया फूड आपने इंट्रोड्यूस किया रात को कभी मत दीजिए। क्योंकि अगर उस फूड से बच्चे को एलर्जी हुई, उसको गैस हुई, उसको वोमिटिंग हुई, लूज मोशन हो, तो बच्चा रात भर रोएगा, उसको पेट में दर्द होगा, वो परेशान होगा। तो इसलिए आप हमेशा दिन के समय पे दें, दिन के समय पे सही रहता है, दिन के समय पे आप उसको दीजिए। और उसके बाद आप आसानी से 15-20 दिन तक उस पर चेक भी कर सकते हैं। अगर बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है तो आप धीरे धीरे उसको रात के समय भी रोटी देना शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही उन चीज़ों पर बात कर लेते हैं कि आपको किस केसेस में रोटी देना अवॉइड करना है। अगर मान लीजिए आपने रोटी देना बच्चे को शुरू किया और आप देख रहे हैं कि बच्चे को रैशेस हो रहे हैं स्किन पे, या उसको लूज मोशंस हो रहे हैं, या वोमिटिंग हो रही है, या उसको इचिंग हो रही है, या कुछ भी ऐसी आपको प्रॉब्लम दिख रही है, तो आपको रोटी देना उसी वक्त बच्चे को बंद कर देना है। आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है बच्चे को गेहूं से एलर्जी हो, या वो उसको पचा नहीं पा रहा है, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ इशू हो सकता है। अगर आप डॉक्टर से इसमें कंसल्ट कर लेते हैं तो सही रहता है। अदरवाइज आप एक ऑप्शन ये भी कर सकते हैं कि आप रोटी देना बिल्कुल बंद कर दीजिए और 15 दिन बाद फिर से आप उसको रोटी इंट्रोड्यूस करिए। तो फिर आप नोटिस करिए, अगर बच्चा अब आसानी से कर ले रहा है तो इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। नहीं तो आप तुरंत फिर से डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। कुछ बच्चों को गेहूं से एलर्जी होती है और इस केस में आपको उसको तुरंत गेहूं से बनी हुई चीज़ों को बिल्कुल देना बंद करना होगा।
इसके अलावा आपको किस केस में रोटी नहीं देनी है, अगर बच्चे को पहले से ही गैस है, पहले से ही कॉलिक है, पहले से ही पेट में दर्द है, वॉमिटिंग है या लूज मोशंस है या कुछ भी ऐसा है, तो आपको उसको रोटी बिल्कुल नहीं देनी है। जब भी बच्चे को पेट में दर्द हो या कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम हो तो हमेशा बच्चे को लाइट फूड ही खाने के लिए दीजिए, वो बच्चों के लिए बेहतर रहता है, जिसको बच्चे आसानी से पचा पाए। जैसे ही बच्चा 1 साल का हो जाएगा तो वैसे ही आप बच्चे को दूध रोटी भी दे सकते हैं, दूध में रोटी डिप करके भी दे सकते हैं, या फिर दूध में, गर्म दूध में रोटी को आप टुकड़े करके रख के भिगो करके और थोड़ी देर बाद, मैश करने की जरूरत नहीं है। 1 साल का बच्चा है, अगर उसके दांत आ गए हैं, आसानी से बच्चा च्यू कर सकता है, तो आप ऐसे ही बच्चे को दे सकते हैं। या फिर आप बच्चे को सब्जी रोटी, जैसे सब्जी लगा करके रोटी खाते हैं, मतलब छोटे छोटे बाइट्स कर सकते हैं आप, और बच्चे को थोड़ा थोड़ा सब्जी लगा करके आप बच्चे को, जब बच्चा अपने आप से दांत आ गए चबा लेता है, च्यू कर लेता है, तो आप ऐसे भी बच्चे को दे सकते हैं। या फिर आप कोई भी सब्जी है, जो भी वेजिटेबल्स हैं, उसको आप स्टफ करके पराठा बना सकते हैं और पराठा भी बच्चे को आप खिला सकते हैं। वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।